हरिओम। भगवान शिव जी का 11वां ज्योतिर्लिंग बर्फ से ढके उत्तरांचल प्रदेश के केदारनाथ तीर्थ में स्थित है। इस तीर्थ स्थल के दर्शन एक वर्ष में केवल 6 मास ही हो पाते हैं। शेष महीनों में बहुत सख्त ठंड पड़ने के कारण हिमालय पर्वत का यह स्थान बर्फ से ढका रहता है, अतः मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की शक्ल जिस तरह से बनी हुई है तो उसकी कथा इस प्रकार है। कौरव पांडवों का जब युद्ध हुआ तो उसमें अपने ही सगे संबंधियों को मार दिया गया और इस पाप से मुक्त होने के लिए पांडव काशी तीर्थ स्थान पर गए। तो उस समय भगवान विश्वेश्वर जी वहाँ नहीं थे, वे कैलाश पर्वत पर गए हुए थे। इसकी सूचना पांडवों को वहाँ काशी पहुँचने पर मिली। इस खबर के मिलने पर पांडव काशी को छोड़कर हरिद्वार होते हुए हिमालय के बीच पहुँचे। उन्हें वहाँ दूर से भगवान शंकर जी दिखाई दिए, लेकिन भगवान शंकर पांडवों को देखकर वहाँ से किसी दूसरी जगह चले गए। पांडव रुद्रप्रयाग से आगे चलकर हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर तथा गौरी कुंड के स्थान पर विचरण करते रहे और वहाँ भगवान शंकर की खोज करते रहे। खोज करते करते नकुल और सहदेव को एक भैंसा दिखाई दिया। उस भैंसे का अनोखा रूप देखकर धर्मराज को संदेह हुआ। उन्होंने सोचा कि कहीं भगवान शंकर ने तो यह भैंसे का रूप नहीं धारण किया हुआ, कहीं वो हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे। ऐसा संदेह होते हुए गदाधारी भीम उस भैंसे का पीछा करने लगे। भैंसा दौड़ने लगा और वह भीम के हाथ नहीं आया। आखिरकार भीम थक गए, लेकिन भीम ने अपनी गदा के प्रहार से उस भैंसे को घायल अवश्य कर दिया। वो घायल भैंसा धरती पर बैठ गया। भीम ने उसकी पूंछ को पकड़कर खींचा। इस प्रकार भैंसे का मुंह नेपाल में जा गिरा। भैंसे का शेष धड़ केदार में ही रह गया। नेपाल में उस भैंसे का मुख पशुपति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस भैंसे के पिछले भाग से एक रोशनी प्रकट हुई। उस तेज रोशनी में से भगवान शंकर जी का साक्षात्कार हुआ। पांडवों ने उनके दर्शन किए। भगवान शंकर जी के दर्शन से पांडव पाप मुक्त हुए। भगवान शंकर ने पांडवों से कहा कि मैं अब इस 3 कोने वाले स्थान में ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा रहूँगा। केदारनाथ जी के दर्शन मात्र से मेरे गुणगान करने वाले भक्तजन पवित्र हो जाएंगे। भैंसे का रूप धारण किए हुए भगवान शंकर पर भीम ने जो अपनी गदा से प्रहार किया था, उसका भीम को बहुत पश्चाताप हुआ, इसलिए वो भैंसे के शरीर की घी से मालिश करने लगे। अब भी उन 3 कोनों की शक्ल के ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी की घी से मालिश होती है और इसी विधि के द्वारा भगवान शंकर जी की पूजा की जाती है। वहाँ भगवान शंकर की पूजा सेवा बेलपत्र पुष्प से नहीं की जाती, वहाँ पे घी की मालिश से ज्योतिर्लिंग की सेवा की जाती है। शिव पुराण में कथा है कि सूत जी बोलते हैं, हे ऋषियों, विष्णु भगवान के स्वरूप नारायण भगवान ने बद्री आश्रम में जाकर तपस्या की। शिव जी पार्थिव लिंग में प्रवेश कर उनकी पूजा को स्वीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शिव शंकर ने नर नारायण से वर मांगने को कहा। भगवान नारायण भगवान शंकर से बोले, आप साक्षात रूप में यहाँ पर हमेशा विराजमान रहें। इस पर भगवान शिव जी वहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप से विराजमान हो गए और वहाँ पर वे केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जो प्राणी यहाँ पर केदारेश्वर के दर्शन करता है, उनका पूजन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और एक कथा ये भी है जो हम आपको बता चुके हैं, ये शिव पुराण में भी यही कथा है। एक बार की बात है कि पांडवों ने भगवान शिव शंकर के यहाँ पर महिष रूप में दर्शन किए। पांडव उनके पास गए तो भागने लगे, परंतु पांडवों ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगे, हे स्वामी, आप तो साक्षात शिव हैं, इसलिए हमसे भाग कर न जाए, हमने आपके असली रूप को पहचान लिया है। इस पर भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से पांडवों के सभी संकट दूर हो गए और उन्हें भगवान शंकर से इच्छित वर प्राप्त हुआ। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर प्राप्त हुआ और केदारेश्वर की पूजा इच्छित वर की प्राप्ति होती है। तो ये है शिव पुराण में कथा। और केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी 245 किलोमीटर है। इसमें केदारनाथ से गौरी कुंड का 18 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। फिर गौरी कुंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर सोनप्रयाग है, जहाँ पे वाहनों की पार्किंग होती है। फिर सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी तय करने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। जून
2013 में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक बाढ़ आई और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। तो केदारनाथ मंदिर के आसपास के मकान, होटल, दुकानें सब बह गए और इस मंदिर का मुख्य हिस्सा पुराना गुंबद सुरक्षित रहा, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार, आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गई थी। और यहाँ पे इस मंदिर की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 बड़े तीर्थ हैं और इन दोनों के तीर्थों का दर्शन का बहुत महत्व है। केदारनाथ जी के बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना केदारनाथ जी के दर्शन करे बद्रीनाथ की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है। केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों का नाश और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। मंदिर की आयु का प्रमाण नहीं है, पर कहते हैं कि 1000 वर्षों से ये महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान रहा है। केदारनाथ जी के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं। उनके पूर्वज नर नारायण दक्ष प्रजापति के समय से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा करते आ रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था।